आपके पास जब भी कोई लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेके कोई पेशेंट आता है, तो आप उसको देख के परेशान हो जाते हैं। उसमें देखते हैं कि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये क्या-क्या लिखा हुआ है। फिर उसमें एक टीजी डिवाइडेड बाय एचडीएल रेशियो लिखा रहता है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अभी तक लिपिड प्रोफाइल अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं सीखा। या ज़्यादा से ज़्यादा आप पेशेंट को क्या करते हो कि कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लेते हो और ये बता देते हो कि ये बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है या ठीक है। तो आज मैं आपको लिपिड प्रोफाइल कैसे पढ़ी जाती है उसको देखना मैं आपको सिखाऊंगा। जब भी कोई आपके पास लिपिड प्रोफाइल लेके आता है, तो सबसे पहले उसका ट्राइग्लिसराइड देखिए। अगर उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि या तो वो मीठा ज्यादा खाता है या एल्कोहल ज्यादा लेता है। एक एक चीज को समझ लीजिए, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो मीठा ज्यादा खाता है या एल्कोहल ज्यादा लेता है। अगर किसी का वीएलडीएल बढ़ा हुआ है, तो अगर जब भी किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो वीएलडीएल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ट्राइग्लिसराइड वीएलडीएल का 5 गुना होता है, तो ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल एक ही बात हो गई। इसके बाद आते हैं हम एलडीएल पर। एलडीएल हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल का सबसे ज्यादा या सबसे खराब फैट होता है, जो कि एथेरोजेनिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी नसों को ब्लॉक करने का, हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने का काम एलडीएल ही करता है। एलडीएल या तो ऐसे लोगों में बढ़ा हुआ रहता है, जब भी आप ये देखते हैं कि किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल भी सही है, उसका ट्राइग्लिसराइड भी सही है, उसका एचडीएल भी सही है, सिर्फ एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसको ये जो एलडीएल बढ़ा हुआ है वो उसमें बढ़ने का कारण उसके जेनेटिक्स है। उसकी फैमिली में भी शायद पिताजी, माताजी, भाई बहनों को बढ़ा रहता होगा। तो ऐसे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय दवाई देने की। अब आते हैं एचडीएल। अगर किसी का एचडीएल कम है, एचडीएल में हमको कमी देखना है। क्यों कमी देखना है? क्योंकि एचडीएल एक गुड फैट होता है, अच्छा फैट होता है। तो अगर किसी का एचडीएल कम है और बाकी प्रोफाइल नॉर्मल है, तो ये मान के चलिए कि वो हैवी स्मोकर होगा, वो ज्यादा स्मोक करता होगा या एक्सरसाइज नहीं करता होगा, दिन भर घर पे पड़ा रहता होगा। अब आते हैं हम नॉन एचडीएल पर। नॉन एचडीएल का मतलब है कि जब भी आप टोटल आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें से जब आप एचडीएल माइनस कर देते हैं, तो जितना भी बचा हुआ होता है उसको अपन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई लिपिड प्रोफाइल लेके आता है तो आपको घबराना नहीं है, उस लिपिड प्रोफाइल की पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न कैसे पकड़ना है? अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो ज्यादा मीठा खाता है, ज्यादा एल्कोहल लेता है। अगर एचडीएल कम है तो वो हैवी स्मोकर है या फिर एक्सरसाइज नहीं करता। अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है और बाकी सब ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये लिपिड प्रोफाइल उसकी जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जिसके लिए दवाई के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर किसी की लिपिड प्रोफाइल में सब कुछ गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी गड़बड़ है, ट्राइग्लिसराइड भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, एचडीएल नॉर्मल है या कम है और एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक डायबिटिक डिसलिपिडीमिया है। मतलब पेशेंट को डायबिटीज या उसको हाइपोथायराइडिज्म के चांस है। जब आप ये सारी चीजें देख लें, तो लास्ट में आपको बिल्कुल श्योर करने के लिए आपको रेशियो देखने होते हैं। अब मैं आपको रेशियो के बारे में बताता हूं। कभी किसी को कहते कहते सुना होगा कि दुनिया में चाहे कितने भी पाप कर लो, बस एक अच्छी चीज कर लो कि किसी गरीब आदमी की हेल्प कर दो, तो भगवान सारे पाप माफ कर देता है। ऐसी लिपिड प्रोफाइल में होता है। अगर आपका एचडीएल सही है, तो ज्यादातर चांस होता है कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपकी बॉडी पर बढ़ने के बावजूद भी गलत प्रभाव नहीं डालेगा। हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो प्रभाव डालेगा नहीं डालेगा हमारी बॉडी पर, इसी के लिए हम रेशियो देख रहे हैं।
तो ट्राइग्लिसराइड को भी डिवाइड एचडीएल से करना है, एलडीएल को भी डिवाइड एचडीएल से करना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी डिवाइड एचडीएल से करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एचडीएल सही है तो आपको ज्यादातर रेशियो सही आएंगे। टोटल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय एचडीएल किसी भी पेशेंट का 5 से कम होना चाहिए। एचडीएल डिवाइडेड बाय एचडीएल 3 से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय एचडीएल किताब तो कहती है 2 से कम होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली अगर 4 से कम है तो अपन नॉर्मल मान सकते हैं। 3 या 4 ज्यादातर लोगों के आते हैं। 4 से ऊपर है तो आप मान के चलिए कि उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या उसको डायबिटीज होने का चांस है। तो जब भी कोई लिपिड प्रोफाइल आपके पास आती है तो सबसे पहले आपको इसमें मत जाइए कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो छोड़ो। आप तो ये देखो कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, या सब कुछ गड़बड़ है। अगर सब कुछ गड़बड़ है तो डायबिटीज, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो मीठा और एल्कोहल ज्यादा ले रहा है, अगर एचडीएल कम है तो हैवी स्मोकर है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा। जब आप सब ये देख लें तो उसके बाद फिर रेशियो निकालिए, और उसमें जो फॉर्मूला है वो है 5-3-2 का, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये देखने के बाद आप किसी को भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है या नहीं। एज ए जनरल प्रैक्टिशनर जब आप इसको पढ़ेंगे तो पेशेंट आपका बहुत आपसे इंप्रेस होने वाला है। इसी हिसाब से इसका इलाज होगा। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है कि उसको शक्कर कम खानी है, उसको दारू छोड़ देनी है, उसको एक्सरसाइज करके फैट को गलाना है। अगर किसी का एचडीएल कम है तो उसको स्मोकिंग छोड़ देना है, टोबैको छोड़ देनी है और उसको एक्सरसाइज के लिए बोले। अगर किसी का सब कुछ गड़बड़ आ रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको उसका मोटापा कम करना है, उसका थायराइड सही करना है, या उसको जो डायबिटीज आएगी उसको सही करना है। तो जैसा लिपिड प्रोफाइल में जो चीज बड़ी होगी उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट होगा। तो आज से ही आप अलग अलग लोगों की लिपिड प्रोफाइल को देखिए, उनको पढ़िए, और अगर कोई भी आपको लिपिड प्रोफाइल समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप ये सारी वैल्यू, टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू, एचडीएल की वैल्यू, एलडीएल की वैल्यू और उनके रेशियो आप मुझे कमेंट में डाल दें। मैं आपको ये निकाल के दूंगा कि इस पेशेंट को प्रोबेबली क्या हो सकता है, डायग्नोसिस करके दूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।